हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दूंगी एंजल मैसेजेस, और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे जॉडिक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है द स्टार का, और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, ओके। थ्रोट चक्रा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो आपको, आपके बारे में सोच रहा है, और आप उनके दिमाग में ना 24 घंटे चल रहे हैं। ओके, और वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि कितना आप उन्हें याद आ रहे हैं, कितना उनके दिमाग में ये जो बेचैनी है वो बनी हुई है आपको लेकर के, है ना। कितना डीपली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक्ड हैं, वो ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत निगेटिव हो चुके हैं, बहुत निगेटिव। मतलब जैसे कहते हैं ना, होपलेसनेस किसी ऐसे इंसान को लेकर के कि हाँ भाई, मैंने उसके साथ गलत किया था और अब वो मुझे नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसी निगेटिविटी किसी की दिखाई दे रही है। ग्रेट होपलेसनेस और ग्रेट निगेटिविटी उनके ऊपर छा गई है। उनके सामने गहरा अंधेरा आ चुका है, गहरा अंधेरा छा चुका है। उनको लग रहा है कि अब आप उनको कभी भी नहीं मिल सकते, आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। ओके, उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको, आपको लेकर के ही सोच रहा है। उनके दिमाग में परमानेंट आपकी एनर्जी बनी हुई है, आपका नाम बार बार उनके दिमाग में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे उनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, अपनी ही दुनिया में ब्लॉक्ड होकर के रह गए हैं, अपनी ही दुनिया में फंस करके रह गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। सफरिंग इन साइलेंस, कोई है जो आपके लिए तड़प रहा है, कोई है जो आपके लिए बेचैन हो रहा है, और कोई है जो आपको लेके बहुत परेशान है। क्योंकि द स्टार का कार्ड है यहाँ पे, ऑलरेडी काफी इमोशनल कार्ड आया हुआ है, और काफी मतलब इमोशंस वाइज काफी नेगेटिव कार्ड आया हुआ है, और सफरिंग भी है एग्जैक्टली जो ये कार्ड कह रहा है। और वही इस कार्ड में कंफर्मेशन है कि कोई सफर कर रहा है किसी के बारे में सोच करके, और उन दिनों को याद करके जब आप उनके साथ थे, उनको उनको केयर कर रहे थे, है ना। उनको उनके बारे में काफी आप कंसर्न दिखा रहे थे, और उनको प्यार दे रहे थे। वो ऐसी बातें सोच करके काफी इस समय हर्ट भी हो रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास था जो सिर्फ उन्हें प्यार करता था। ओके, और मतलब दिल खोल के आप उन्हें प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि आप कभी भी उनके पास वापस आओगे। ओके, हाँ ये है कि भाई इन्होंने कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ गलत तो किया है, इसीलिए रिग्रेट भी फील हो रहा है। और बट ये श्योर हो रहे हैं कि अब आप इनकी तरफ कभी वापस नहीं आ सकते हैं। आप इनको भूल चुके हैं, आप कभी भी इनको माफ नहीं करेंगे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इनको सता रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है।
न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, पुराने सारे पैटर्न्स को खत्म कर चुके हैं, पुराने सारे जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप आकर के दुखी हुए हैं, जिस भी संबंध की वजह से आपको परेशानियां हुई हैं, ऐसे सारे रिलेशन को पीछे छोड़ करके, ऐसे सारे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ करके आप काफी आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ भी चुके हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो काफी बेहतरीन है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि और क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, पैशन इग्नाइटेड। आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन पे ध्यान ना दे करके, किसी भी टॉक्सिक पर्सन्स पे ध्यान ना दे करके, किसी भी पास्ट के पर्सन या एक्स पे ध्यान ना दे करके आप अपने पैशन को प्यार दे रहे हैं, आप अपने टैलेंट को प्यार दे रहे हैं, आप अपने सैक्रल चक्रा को इंजॉय कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना भी पैशन है, वो इसी चक्रा के थ्रू जनरेट होता है। सो आप अपने आप को वो प्यार दे रहे हैं जो अक्सर पहले आप दूसरों को दिया करते थे। आपको खुद से एक्चुअली प्यार हो गया है, आप सेल्फ लव में रहने लगे हैं, आप खुद को हक करते हैं, खुद को अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, एंड आप अपने जीवन में हर समय कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। निगेटिविटी की कोई जगह आपके जीवन में अब है नहीं। ओके, आपको मजा भी बहुत आ रहा है अपने जीवन को जीने में। चलिए आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, इतना उछल के ये कार्ड आया है गाइस। ये कार्ड पता है क्या बताना चाह रहा है कि आप ऐसे बहुत सारे लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ओके, अपनी आवाज उठा रहे हो, अपनी अथॉरिटी के बारे में बोल रहे हो, अपनी पावर्स को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, है ना। और आप बहुत जोर से ये काम कर रहे हो, जोर शोर से कर रहे हो, है ना। एक्साइटेड हो, एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दिस एनर्जी कि आपको अपने लिए आवाज उठानी है, आपको अपना स्टैंड लेना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है ना। इन सारी बातों पे अब आपको गहराई से सोचना आ गया है। आप ऐसे लोगों से अब आप मतलब नहीं रखना चाहते हैं जो बेवजह की बातें बढ़ाते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, है ना, जिनकी एनर्जीज निगेटिव है। सो आप काफी खुश हो अपने लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के आप काफी खुश हो, एक्साइटेड हो, और आपको काफी मजा आ रहा है अपनी लाइफ में, है ना। आप पिछली बातें नहीं रिकॉल करना चाहते हैं, नहीं आप दिमाग में लाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपके पास्ट के हैं, वो आपके बारे में सोच सोच के बेसिकली मरे जा रहे हैं। मतलब सीरियसली गाइस, उनके दिमाग में सिर्फ आप छाए हुए हो। वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, लेकिन इतना ही देख सकते हैं वो, इससे ज्यादा अब उनको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आपकी दुनिया बदल चुकी है। अब आप वो जो बेकार के लोग या आलतू फालतू लोग थे ना, उनके चक्कर में आप नहीं हो। आपकी दुनिया बदल चुकी है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको कुछ और गाइड कर रहा है। तो पुराने लोगों के लिए आपके दिल में या आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो भी पर्सन आपके लिए बने हुए हैं, ओके, जो आपकी सोल फैमिली का पार्ट है, जो आपके ट्विन फ्लेम है, उनका वो आपके जीवन में आएंगे। ओके, चाहे वो आपके साथ पहले रह चुके हैं और सेपरेशन आया हो बीच में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी लोग टॉक्सिक थे, कार्मिक थे, वो आपके लाइफ में अब नहीं आने वाले हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। इमोशनल लॉस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको लेकर के इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोई दोबारा आपकी तरह प्यार नहीं करेगा, कोई आपकी तरह उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा, और कोई भी अब अनकंडीशनल लव नहीं करेगा। तो वो अपने दिल को ये सोच सोच करके, ऐसी बातें सोच सोच करके ब्लॉक्ड कर रहे हैं, और यही इनकी सजा है, यही इनका पनिशमेंट है
कि इनको अपना हार्ट चक्रा, अब सारे जितने भी मतलब जो भी इनको प्यार कर सकते हैं ना, चाहे थोड़ा चाहे झूठा ही, वो भी दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं, है ना। इनको बहुत बड़ा गिल्ट है गाइस, इनको बहुत बड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, इनको बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। इनको सॉरी बोलने का मन है बट ये बोल नहीं सकते। इनको आपके पास आने का मन है बट ये आ नहीं सकते, क्योंकि इनको बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छे से बोल दिया गया है, कह दिया गया है कि अगर आपने दोबारा से जा करके उस व्यक्ति को परेशान किया या इरिटेट किया तो इनके जीवन में कुछ अनर्थ हो सकता है जो इनकी सोच से भी परे है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, चाहे वो किसी तरह का लव रिलेशनशिप ऑफर है, चाहे वो किसी तरह का जॉब ऑफर है, बिजनेस ऑफर है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आपकी एनर्जी स्टक नहीं है, आपके दिमाग में, आपकी एनर्जी बॉडी में कोई निगेटिविटी नहीं है। आप अपने डिसीजंस को बहुत आसानी से ले सकते हो। ओके, बिना सोचे समझे भी ले सकते हो, क्योंकि आप राइट डिसीजन के लिए तैयार हो चुके हो। आपकी डेस्टिनी में अब जो भी आप डिसीजंस लोगे वो राइट ही होगा, मतलब किस्मत बदल चुकी है आपकी। अब वो वाला टाइम नहीं है कि भाई क्या करेंगे कि कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन नहीं हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, डोंट वरी। क्योंकि मूवमेंट आ चुका है एनर्जी में, एनर्जी फ्लो करने लगी है, स्टक सिचुएशन नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हो एबंडेंस की तरफ, आप आगे बढ़ रहे हो प्रोस्पैरिटी की तरफ, आप आगे बढ़ रहे हो ग्रोथ की तरफ, तरक्की की तरफ। तो कोई भी चांस नहीं है कि आपसे कोई गलती होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अवेयरनेस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी निगेटिव थॉट थे वो कन्वर्ट हो गए हैं पॉजिटिव थॉट्स में। आपके दिमाग में जितने भी निगेटिव बिलीव्स थे वो चेंज हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग बिलीव्स में। पहले जो आपकी मान्यताएं थी जो गलत थी वो कन्वर्ट हो गई हैं सही मान्यताओं में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हो। आप अपने आप को बहुत हाईली पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, आपकी विजडम बढ़ चुकी है, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज बढ़ चुकी हैं। थर्ड आई चक्रा आपका फुल्ली हील हो चुका है, कुंडलिनी शक्ति आपकी टोटली हील हो चुकी है। सो आप काफी अवेयर हो, आप काफी फुलफिल हो, काफी अच्छा फील हो रहा है आपको अपनी जर्नी को लेकर के। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। बाकी मैं देखती हूँ कि और क्या कार्ड्स हैं गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए इसके बिहाफ पे देखती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें। पहला कार्ड है हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट का, 10 ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे ये पहला कार्ड है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि लग्जरी है और बहुत कंफर्ट है। खाने पीने का सामान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मीन्स मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव सामान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पेंटिकल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उसमें कहीं ना कहीं कंप्लीशन आ रहा है। आप अपने पूर्वजों के जितने भी पॉवर्टी ब्लॉकेजेस थे, ओके, मतलब मनी ब्लॉकेजेस जो थे बेसिकली, जो मैनिफेस्ट हो गए थे पॉवर्टी में, या प्रीवियस लाइफ टाइम में भी आपने पॉवर्टी देखी, उससे भी प्रीवियस लाइफ टाइम में आपके पूर्वजों ने पॉवर्टी देखी, है ना। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मतलब गुड माइंडसेट, ये सारी चीजें आपने झेली हैं, सरवाइव की हैं। और आपने कभी भी, जैसे वो कहते हैं ना, हर तरीके से जब आपके पास
सब कुछ होता है, लाइक चाहे वो लग्जरी है, चाहे वो कंफर्ट है, खाना पीना रहना आराम, है ना, और शोहरत, तो वो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वो आपने मतलब जो भी लैक एनर्जी थी उसमें आप कंप्लीशन ले आए हो, वो एनर्जीज क्लियर हो चुकी हैं, एंड अब आपके पास मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, अच्छे रिलेशनशिप्स, है ना, और वहां पे है कंफर्ट, जहां पे स्पेशली मुझे यहाँ पे जो मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी मिली है वो आपके खाने पीने को लेकर के मिली हुई है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से काफी सरवाइव करना पड़ा आपको खाने पीने को लेकर के, या सोलर प्लेक्सस चक्रा में कोई ना कोई इशू रहा, डाइजेशन का कोई इशू रहा, तो वहां पे आपने सरवाइव किया है, या फिर ये भी है कंफर्मेशन कि आपके पूर्वजों ने कोई ना कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा देखे, या उस डिजीज से उन्होंने गो थ्रू किया, और वहां पे भी उनको काफी खाने पीने की दिक्कत रही प्रीवियस लाइफ टाइम में। एक ये कह सकते हैं काफी दिक्कतें थी खाने पीने को लेकर के, जिसमें आप कंप्लीशन लेकर के आए हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आ, मुझे इवन किसी किसी के लिए एक घर और किसी के लिए दो घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक घर बना चुके हो और एक घर और बना रहे हो, और काफी अच्छा घर बना रहे हो आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। पेशेंस एंड प्लानिंग। आपने ये जो सारी चीजें की है ना, अबंडेंस को लेके, प्रोस्पैरिटी को लेकर के, और जो भी आपने बिजनेस किया और जिसमें आपको पूर्ण रूप से, है ना, पूरे तरीके से आपको सफलता हासिल हुई, आपने एक अच्छा कंप्लीशन किया है, वो आपको इसलिए आप कर पाए हो, ये सफलता आपको इसीलिए मिली है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी इस काम को करने के लिए। ये सफलता आपको इसीलिए मिली है क्योंकि आपके पास धैर्य है। ओके, सैटर्न काफी ज्यादा आपका स्ट्रांग हो सकता है, सैटर्न प्लैनेट, शनि की काफी कृपा हो सकती है, शनि महाराज की। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे काफी लॉयल लोगों के साथ अब आप रहने लगे हो। एक टाइम पे बहुत बुरे लोगों से संबंध था आपका, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस गए थे। किसी ने एक झूठा दिखावा किया कि भाई वो आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना, आपको बहुत समझते हैं, वो एक चीज भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी एक चीज दिखाई दे रही है कि अब आपके जो लोग हैं ना आपके साथ, वो काफी लॉयल हैं, जो आपको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं आपको, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, एंड उनके दिल में काफी जगह है आपको लेकर के, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स। चलिए इसके बिहाफ पे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हार्मनी, मतलब 10 ऑफ कप्स है ऑलरेडी और हार्मनी का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की जो रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, इवन अनमैरिड हो, तो भी आपकी रिलेशनशिप में मुझे हार्मनी दिखाई दे रही है। यह आने वाले समय की भी बात हो सकती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी हो सकता है, एंड इस समय भी आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, आपके प्यार को लेकर के, आपके संबंध को लेकर के, आप दोनों में जो प्यार है ना वो बढ़ रहा है। आफ्टर मैरिज 10 साल हो गए, ओके, क्लियरली दिखाई दे रहा है 10 साल हो गए, प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूली मैरिड भी हैं आप, 10 साल के अंदर की एनर्जी भी है, बट यस 10 साल के भी लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में शांति आ चुकी है, रिश्तों में मजबूती आ चुकी है, प्यार बढ़ चुका है, बच्चे खुश हैं। ओके, एक मतलब
बहुत अच्छी शादीशुदा लाइफ मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों की। ये आने वाली एनर्जीज भी हो सकती है और ये अभी की भी एनर्जीज हो सकती है। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ अनबन हुई है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, स्पेशली थर्ड पार्टी की वजह से। स्पेशली घर में और जो लोग थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते थे। थर्ड पार्टी तो बहुत कन्फर्मली मुझे दिखाई दे रही है एंड आगे की एनर्जी कुछ ऐसी है कि जैसे अब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इनफैक्ट। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है और प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेस चक्रा। ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो मजबूती आई है, जो प्यार आया है, जो सिक्योरिटी आई है, जो सेफ्टी आई है, वो इसलिए आई है कि आप में से किसी एक ने, आप दोनों में से किसी एक ने रूट चक्रा पे बहुत काम किया, उसको हील किया। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भले हार्ट चक्रा से उसका कनेक्शन है, लेकिन सिक्योरिटी लेवल हाई तभी होता है जब आपका बेस मजबूत हो। ओके तो आपने अपने बेस को मजबूत करके अपने घर की नींव को भी मजबूत किया है, अपने रिश्ते को भी मजबूत किया है। और सिक्योरिटी इसलिए मैं यहाँ पे कह सकती हूँ क्योंकि सम टाइम रिलेशनशिप इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि मनी इश्यूज हो जाते हैं। ओके और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके एंजाइटी हो जाती है ना। जो और लोग होते हैं समटाइम वो थर्ड पार्टी नहीं होती है, वो गलत नहीं होते, लेकिन उनका बिहेवियर टॉलरेट करने लायक नहीं होता है ना। तो उनको बर्दाश्त करना, फिर एंजाइटी, फिर काम को लेकर के स्ट्रेस, तो वो कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से भी रिश्ता कभी कभी खराब होने लगता है। कभी कभी हम मनी को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं, है ना। या टेंशन की वजह से, वरी की वजह से, और किसी मतलब पैसों की कमी की वजह से हम अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को इतनी महत्वता दे देते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है। सो वो भी चीज मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आपने रूट चक्र को स्ट्रांग करके अपने इस पैटर्न को भी स्ट्रांग कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने रूट को स्ट्रांग कर ले तो उसके आधे से ज्यादा इश्यूज तो वहीं खत्म हो जाते हैं। ओके एटलीस्ट सर्वाइवल इश्यूज तो नहीं आते हैं। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफी खुश हैं और क्योंकि आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, आप चूजन वन हैं, तो आपको पता है कि भाई स्पिरिचुअल वर्क करके जब सब कुछ हील किया जा सकता है तो क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना टेंशन में होना, है ना। तो ये सारी चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें। प्लीज एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बोला ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या एंजाइटी होती है समटाइम। जो दिमागी टेंशन है वो भी आपको रिलेशनशिप में ग्रो नहीं होने देती है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, इनर पीस आपके जीवन में आ रही है। ओके मेंटल पीस आ रही है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। लोग आपके रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं, लोग आपसे एडवाइजेस ले रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि भाई देखो ये दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट जलने वाले लोग भी हैं आपसे, ये भी एक फैक्टर है आपके लाइफ का कि जलने वाले लोग भी हैं जिनसे अपने आप को स्टिल प्रोटेक्टेड रखना है। हालांकि आप रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप काफी सिक्योर हैं, काफी प्रोटेक्टेड हैं, बट एडिशनल भी आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देते रहनी है। डेस्टिनी, आपको तो भाई आपका जो पार्टनर मिला है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, रियल पार्टनर है, ट्रू लव है, इसीलिए आपको मजा आ रहा है उनके साथ जिंदगी जीने में। अब जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, अभी मैरिज का इशू है, तो आप लोग क्लियर हो जाओ कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, जिसको आप चाहते हो, प्यार करते हो, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है।
एंड इनसे आपके जीवन के जो मेन पहलू हैं वो बंधे हुए हैं। मतलब शादी हो ही सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ सोल पर्पस भी है इनके साथ। ओके, आप इनके साथ कोई बिजनेस भी कर सकते हो, आप इनके साथ कुछ बड़ा काम कर सकते हो। तो ये भी है एक फैक्टर कि आपकी डेस्टिनी में ये पार्टनर इसलिए लिखा गया है, ये पर्सन, कि आप इनसे शादी तो करो ही, लेकिन इनके साथ आपको कुछ काम भी करना है। कोई आपका सोल पर्पस है जो आप दोनों का है। मतलब आप दोनों का पर्पस है, बट आपको अलग अलग नहीं करना है, आपको साथ में ही करना है। ओके, चलिए मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, कुछ जरूरी बात हो सकती है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्या गाइडेंस है मेरी सोल फैमिली के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्या गाइडेंस है मेरी सोल फैमिली के लिए। ओके, 8 of Spring, you have been presented with many wonderful opportunities all at once. आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ओके, और इवन आप जब स्ट्रेसफुल, हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल हैं, आपको चिंता है अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर के, अपने जॉब ऑफर्स को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, उसके बावजूद भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कई सारी अपॉर्चुनिटीज को एक साथ। आपको चूज तो एक ही करनी पड़ेगी, तो पेशेंस के साथ करिएगा एक साथ। बाप रे बाप, मतलब माय गॉड, ये एनर्जी बड़ी कम आती है लोगों के लिए। अच्छा, आपका जो नेचर है ना, जिसके लिए एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपका नेचर भी मुझे पिक हो रहा है। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बड़े रिजर्व रहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा किसी से शेयर नहीं करते हो, अपने से मतलब रखते हो, ज्यादा किसी के जीवन में ताक झाक नहीं करनी है, ना ही अपने जीवन में ज्यादा किसी का इंटरफेरेंस आपको पसंद है। तो ये आप लोगों की एनर्जी है गाइस, कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हेवन से सेंड हो रही हैं आपकी तरफ। माय गॉड, मतलब इतनी पावरफुल एनर्जी है ये किसी के लिए, और मतलब बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जिसके लिए भी है ना, बहुत लकी पर्सन हो आप, सीरियसली। एंड डेस्टिनी के ऊपर ये कार्ड आया है, सो लकी हो, भाग्यशाली हो, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है जिसके लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अवेकनिंग, किसी की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्टार्ट किया है आपने। आपको किसी तरह का ट्रॉमा भी है इवन, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप, आपकी अवेकनिंग में मनी इश्यूज आ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है आपका, उसमें आपने अपने आप को बदलते हुए भी देख लिया है। लाइक जैसे होता है ना कि एक झलक आपको दिख गई है कि जब आप फाइनली बदलोगे तो कितने ज्यादा आप लोगों को पसंद आओगे। बट वो अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आप प्रोसेस चालू है, चीजें प्रोग्रेस में है। बट मतलब जल्दी ही आप देखोगे कि आपका जो बदलाव है वो दुनिया को नजर आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस। थैंक यू सो मच। 6 of Spring, और किसी का प्रमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी की स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है, और जो भी आप डिजर्व करते हैं, अमेजिंग जॉब और अमेजिंग बिजनेस आइडिया, वो आपको मिलेगा बहुत जल्द। सो गाइज, ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।